नमस्कार, हेलो एंड वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है जीनियस एकेडमिक एंड कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। जैसा कि हमारी पिछली स्लाइड चल रही थी बायोलॉजी की, जिसमें हमने सेल के बारे में चर्चा की थी, यानी कि कोशिका के बारे में चर्चा की थी। कोशिका क्या है, कोशिका की खोज किसने की, और कोशिका के क्या कितने प्रकार होते हैं, और कोशिकांग के बारे में हमने चर्चा की थी, जिसमें हम कोशिकांग के बारे में कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन के बारे में चर्चा कर चुके थे। आज हम कोशिका के अन्य अंगों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो आइए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे सबसे पहले राइबोसोम्स के बारे में। राइबोसोम के बारे में चर्चा करेंगे हम। राइबोसोम्स की यानी कि इसकी खोज सर्वप्रथम रॉबिन्सन तथा ब्राउन ने 1953 में पादप कोशिका में की थी तथा 1955 में पेलाडे ने जंतु कोशिका में इसकी खोज की थी। जंतु कोशिका में इसकी खोज की थी। तो इसकी खोज सर्वप्रथम किसने की थी? रॉबिन्सन तथा ब्राउन ने 1953 में किसमें पादप में की थी, और 1955 में पेलाडे ने जंतु कोशिका में इसकी खोज की थी तथा इसका नाम 1958 में रॉबर्ट ने इसे राइबोसोम नाम दिया। यह कोशिका का सबसे छोटा अंग होता है। यह सबसे छोटा कोशिकांग है। यह सबसे छोटा कोशिकांग है। यह प्रोटीन का संश्लेषण करता है, इसलिए इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। इसलिए इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। तो इसकी कोई राइबोसोम की खोज किसने की थी? इसकी खोज सर्वप्रथम रॉबिन्सन तथा ब्राउन ने 1953 में पादप कोशिका में इसको देखा था या इसका अध्ययन किया था। उसके बाद 1955 में पेलाडे ने जंतु कोशिका की खोज की थी। तो क्वेश्चन बनता है कि राइबोसोम की खोज किसने की थी? पेलाडे। आपको टिक करना है पेलाडे मोस्टली ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और 1958 में रॉबर्ट ने इसे नाम दिया था
यह सबसे छोटा कोशिकांग होता है, यानी कोशिका का सबसे छोटा अंग है। यह प्रोटीन का संश्लेषण करता है, इसलिए इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। तो राइबोसोम को कोशिका की क्या कहते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। अब हम चर्चा करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया पर। माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसकी खोज अल्टमान या फिर अल्टमैन ने 1886 में की थी। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमान या अल्टमैन ने 1886 में की थी तथा बेंडा ने इसे माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया तथा बेंडा ने इसे माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। यह कोशिका का श्वसन स्थल है, यानी कोशिका की जो श्वसन प्रक्रिया होती है वो कहाँ होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। इसमें कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है, जिससे अधिक मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है। जिससे अधिक मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है, इसलिए इसे कोशिका का ऊर्जा घर या बोल सकते हैं बिजली घर या फिर पावर हाउस कहते हैं। यानी जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसकी खोज अल्टमान या अल्टमैन ने 1886 में की थी। बेंडा ने इसे माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया था। यह कोशिका का श्वसन स्थल है। इसमें कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है, जिससे अधिक मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है, इसलिए इसे कोशिका का ऊर्जा घर, बिजली घर या पावर हाउस कहते हैं। अब हम चर्चा करेंगे गोल्जी काय पर। गोल्जी काय, जिसे गोल्जी बॉडी कहते हैं। तो गोल्जी काय की खोज यानी कि इसकी खोज कैमिलो गोल्जी ने 1898 में दिल्ली में की थी। इसकी खोज कैमिलो गोल्जी ने 1898 में दिल्ली में की थी।
इसे कोशिका की यातायात या फिर ट्रैफिक पुलिस कहते हैं। इसे कोशिका की यातायात या ट्रैफिक पुलिस कहते हैं, क्योंकि ये कोशिका के अंदर जो पदार्थ होते हैं उनके आने जाने पर नियंत्रण रखती है, इसलिए इसे कोशिका की यातायात या ट्रैफिक पुलिस कहते हैं। अगले पॉइंट के बारे में चर्चा करते हैं। यह है कोशिका भित्ति व लाइसोसोम की बनी होती है। यह कोशिका भित्ति व लाइसोसोम की बनी होती है। यह है हार्मोन्स तथा एंजाइम का स्राव करता है। यह है नील हरित शैवाल कवक में नहीं पाई जाती। तो गोल्जी का है, जो गोल्जी बॉडी होती है, इसकी खोज किसने की थी? कैमिलो गोल्जी ने 1898 में। किसमें की थी? दिल्ली में। इसे कोशिका की यातायात या फिर ट्रैफिक पुलिस कहते हैं। यह कोशिका भित्ति व लाइसोसोम की बनी होती है। यह हार्मोन तथा एंजाइम का स्राव करता है या करती है। यह नील हरित शैवाल तथा कवक में नहीं पाई जाती है। अब चर्चा करते हैं हम लाइसोसोम पर। तो लाइसोसोम इसकी खोज डी डुवेले की थी। इसकी खोज किसने की थी? डी डुवेले की थी। इसे कोशिका की आत्महत्या या फिर कह सकते हैं आत्मघाती थैली कहते हैं। इसकी खोज किसने की थी? डी डुवे ने की थी। इसे कोशिका की आत्महत्या आत्मघाती थैली कहते हैं। अगला पॉइंट यह है कोशिका के विभिन्न पदार्थों का पाचन करती है। यह कोशिका के विभिन्न पदार्थों का क्या करती है? पाचन करती है। अगला पॉइंट देखते हैं इसका। त्वचा कैंसर इसी के कारण होता है। यह यकृत गुर्दे मस्तिष्क, यह यकृत गुर्दे मस्तिष्क अग्नाशय
में पाई जाती है, अग्नाशय में पाई जाती है। अब हम चर्चा करते हैं अंतःप्रद्रव्य जालिका पर। अंतःप्रद्रव्य जालिका या फिर बोलते हैं इसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जो अंतःप्रद्रव्य जालिका है इसकी खोज K.R. पोर्टर ने 1945 में की थी। अगला पॉइंट देखते हैं हम, यह है केंद्रक झिल्ली व कोशिका कला से संबंधित होती है या फिर संबंध रखती है। यह केंद्रक झिल्ली व कोशिका कला से संबंधित होती है। यह है नील हरित शैवाल, यह नील हरित शैवाल स्तनधारियों, नील हरित शैवाल स्तनधारियों तथा जीवाणुओं में नहीं पाई जाती है। जीवाणुओं में नहीं पाई जाती है। अगला पॉइंट देखते हैं हम इसका, यह है कोशिका झिल्ली व केंद्रक झिल्ली का निर्माण करती है। यह कोशिका झिल्ली व केंद्रक झिल्ली का निर्माण करती है। तो आज का जो हमारा सेशन है यहीं पर समाप्त होता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हम कोई भी नया वीडियो अपलोड करते हैं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।